डूबते को तिनके का सहारा, एक कहावत है। तिनके का सहारा कोई सहारा नहीं होता, एक भरोसा होता है, एक यकीन होता है, एक फेथ होता है। तो भरोसा कितना भरोसे के लायक है, इसी बात पे ये वीडियो है। नमस्कार, मैं अतुल जैन, मानसिक शौचालय इनिशिएटिव के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फेथ की, भरोसे की, आस्था की, यकीन की। कहा जाता है कि दुनिया एक विश्वास पे कायम है, दुनिया एक यकीन पे कायम है। उस यकीन का खत्म हो जाना दुनिया के खत्म हो जाने के बराबर है। इसको आप ऐसे समझिए कि हम ये मानते हैं कि धरती जो है सूरज के चारों तरफ घूम रही है, ये वैज्ञानिक फैक्ट है। लेकिन क्या हमने अपनी आंख से देखा है? नहीं देखा है। हमें सूरज से रोशनी मिलती है, ये प्रतीत होता है। सूरज की रोशनी का सोर्स क्या है? हमने पढ़ा है गैसों का आपस में समीकरणीय जुड़ाव, लेकिन हमने देखा नहीं है। हमने भरोसा किया है विज्ञान पे। उससे पहले हमने धार्मिक मान्यताओं पे विश्वास किया था, आज भी करते हैं, तो वो एक भरोसा है। व्यक्ति जाके देखता नहीं है। तो दुनिया के खत्म हो जाने का क्या मतलब है? जैसे पति पत्नी का भरोसा हो कि दोनों एक दूसरे के प्रति लॉयल हैं, भरोसा टूट गया, उनकी दुनिया खत्म। तो एक होती है व्यक्तिगत दुनिया और एक होती है पूरी दुनिया। तो पूरी दुनिया और व्यक्तिगत दुनिया दोनों ही माना जाता है कि भरोसे की नोक पे टिके हैं। भरोसे की नोक टूटी और दुनिया खत्म, ऐसा माना जाता है। तो हम इस भरोसे पे आज बात करेंगे। ऐसे तो कहा जाता है आस्था और तर्क दोनों सिक्के के दो पहलू नहीं है, या यूं कहिए कि दो छोर हैं। ये तर्क है और ये भरोसा है। दर्शन शास्त्र की किताब में ये लिखा जाता है कि धर्म आस्था का विषय है, जबकि दर्शन तर्क का विषय है। यानी वो डिमार्केट करने की कोशिश करते हैं कि दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन निजी जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में चीजें लगभग जुड़ती जुड़ती सी प्रतीत होती हैं। उसी विषय को उठाते हुए हम बात करेंगे कि भरोसा करते हुए भी कैसे तार्किक बना रहा जाए और तर्क की कसौटी पे अपने भरोसे को भी कैसे कसा जाए। थोड़ा जटिल रहेगा, ध्यान से सुनिएगा। तो अब आप समझिए कहाँ भरोसा हमारे काम आता है। जैसे यूपीएससी के एग्जाम के लिए आप तैयारी करने जाते हैं, आंकड़े बताते हैं, फैक्ट्स बताते हैं कि आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि परसेंटेज 0.2% या 0.02% सफलता का रेशियो है। इतना कम रेशियो है, यानी कि आपका नहीं होगा। बेसिकली डेटा ये कहता है कि प्राइमा फेसी आपका नहीं होगा, लेकिन वहां आप भरोसा करते हैं अपनी स्किल पे, अपनी मेहनत पे, सिस्टम पे, पढ़ाई पे कि और भाग्य पे। चार पांच चीजों पे भरोसा करके आप तैयारी करना शुरू कर देते हैं और मे भी आपका हो जाए तो आपको लगेगा कि मेरे भरोसे ने मुझे सफल बना दिया, आईएएस बना दिया, जबकि वहां पे फैक्ट्स ये कह रहा था कि प्राइमा फेसी आपका नहीं होगा। तो यहाँ भरोसा आपके काम आया। इसी प्रकार अभी देखिए दुनिया में लड़ाई चल रही है, चारों तरफ ऐसा माहौल क्याओस है, वैश्विक क्याओस का माहौल है। आप कुछ नहीं, यहाँ आप निराश हो सकते हैं, हताश हो सकते हैं, आप अपने काम बंद कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में एक भरोसा, एक यकीन कि ईश्वर हैं, सब कुछ ठीक करेंगे। नवरात्रि का महीना चल रहा है, माता रानी ठीक करेंगी। ईद का दिन है, अल्लाह सब ठीक करेंगे। ये भरोसा आपको काम में बनाए रखता है। आप रोजमर्रा के काम पे जाते हैं, काम करते हैं, घर चले आते हैं, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं वो नई नहीं है। ऐसी कई बार ऐसी परिस्थितियां आई हैं और सही हुई है। तो भरोसे ने आपको बचाए रखा, एक यकीन ने आपको बचाए रखा। इसी प्रकार इतनी बड़ी आबादी है पूरे विश्व में, कहा जाता है कि प्रकृति ब्रह्मांड का संतुलन संभालती है। प्रकृति को जान पाना, ब्रह्मांड को जान पाना असंभव है अभी तक के लिए। हम कुछ एक बातों को जान पाए हैं, कब कहां से कौन उल्का पिंड गिर जाए, कब कौन सी त्रासदी आ जाए, थोड़ा थोड़ा अनुमान अब वैज्ञानिक लगा पाते हैं, पूरी तरह से नहीं लगा पाते हैं, लेकिन एक भरोसा है, हम ये मान के चलते हैं। तो जो यकीन है, जो भरोसा है, जो फेथ है, वो जीवन को आगे बढ़ाने में, सही रास्ते पे ले जाने में फायदेमंद होता है, सहायक होता है। लेकिन यही यकीन, यही भरोसा कब अंध आस्था में बदल जाता है। जैसे आपके सामने आपने किसी गुरु को माना हो, उस गुरु ने जो कहा, जैसे सबसे बड़ी चीज कि आपका हिंदू धर्म या आपका जो भी, जिस धर्म में आप मानते हो, जिस सेक्ट में मानते हो, उसमें से आप मानते चले आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी मानते चले आ रहे हैं। आपके जीवन में तकलीफ आई, आप एक किसी नए सेक्ट वाले से टकराए, नई मान्यता वाले से टकराए, और उस नई मान्यता वाले ने आपसे कहा कि मेरी मान्यता में विश्वास कर लो, अपने परंपरागत फेथ को छोड़ दो, तुम्हारे सारे दुख तकलीफ दूर हो जाएंगे। आप वल्नरेबल हैं, आप सुभेद्य हैं, क्योंकि आप तकलीफ में हैं, संभावना है कि आप उसकी बात को मान जाएंगे। लेकिन यहाँ आप अपने को तर्क की कसौटी पे कसिए कि भाई ईश्वर में भरोसा तो ठीक है, क्योंकि ईश्वर किसी न किसी रूप में विद्यमान है, लेकिन यह कहाँ सही है कि हमारा ईश्वर गलत है और जिस सेक्ट में हम जाएंगे उसका ईश्वर बढ़िया हो जाएगा, वो ईश्वर मेरी सुनने लगेगा और मुझे ठीक कर देगा, मेरे दुख तकलीफ को दूर कर देगा। यही आपको समझना पड़ेगा कि प्रार्थना तो ईश्वर की ही की जाती है और ईश्वर एक ही है।
फेथ को बदल लेने से, सेक्ट को बदल लेने से, तरीके को बदल लेने से परिणाम नहीं बदल सकते हैं। हमारे आज सनातन का हिस्सा होने का दावा करने वाले बहुत सारे ऐसे सेक्ट हैं, फेथ हैं, जो बोलेंगे हमने पांचवा वेद बना दिया है, जो बोलेंगे कि फलाने ईश्वर हैं, बाकी पीछे की बताई गई सारी बातें झूठ हैं। यहीं पे आपको अपने तर्क को अप्लाई करना है कि फेथ का भी एक लॉजिक होना चाहिए। जैसे आप बड़े परेशान हैं, आपको कोई बोले चटनी लगा के समोसा खा लीजिए, आपकी तकलीफ दूर हो जाएगी। ये बात आप तर्क की कसौटी पे कसिए। फेथ में होने का मतलब, भरोसे में होने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल इलॉजिक या तर्क शून्य हो जाना है। भरोसा जरूर आपको आगे ले जाएगा। ईश्वर में भरोसा रखिए, सच्चाई में भरोसा रखिए, संविधान में भरोसा रखिए, व्यवस्था में भरोसा रखिए। लेकिन अगर आप भरोसे के भरोसे ही रहेंगे तब धाराशायी हो जाएंगे। ज्योतिष भरोसे का विज्ञान है, ठीक। ज्योतिष शास्त्र का जानकार आपकी कुंडली का अध्ययन करके आपको बताएगा कि आपको माणिक पहनना है, आपकी तकलीफें दूर हो जाएंगी। वहां अगर माणिक आपकी आर्थिक क्षमता के बाहर होगा तो ज्योतिष शास्त्र का जानकार आपको उससे सस्ता उपाय बताता है। वो भी आपकी आर्थिक क्षमता के बाहर होगा तो वह जानकार आपको बोलेगा कि जिस ग्रह की मजबूती या कमजोरी के लिए ये पहनना था, उस ग्रह का मंत्र जप कर लीजिए, स्वयं से कर लीजिए, या उस ग्रह के स्वामी किसी देव या ईश्वर की आराधना कर लीजिए। तो फेथ ऐसे चलता है, अंततो गत्वा उस परमात्मा के पास जाके रुकता है, उस अल्टीमेट शक्ति के पास जाके रुकता है, या उस विज्ञान या उस संविधान के पास जाके रुकता है। अगर फेथ का कोई अंत ना हो, उसमें अनंत शाखाएं हो, तो वह फेथ नहीं है, अंधविश्वास है। तो अपने भरोसे पे भरोसा करिए, लेकिन भरोसे को तर्क की कसौटी पे बारी बारी से कसते भी रहिए। सिखाया जाता है क्वेश्चन एवरीथिंग, मतलब हर चीज पे प्रश्न करो, ठीक बात है। लेकिन आप एज के उस पड़ाव में पहुंचते हैं जहां आपको समझ में आ जाता है कि सभी बातों पे प्रश्न कर पाना हमारे बूते की बात नहीं है। आज डोनाल्ड ट्रंप जैसा नेता जीत जाता है, क्वेश्चन एवरीथिंग, दुनिया की सबसे जागरूक जनसंख्या मानी जाने वाली अमेरिका उसको बार बार जिता रही है, जबकि दुनिया के विद्वान बताते हैं, हमें आपको देखने से भी लग रहा है कि उसका होना दुनिया के अस्तित्व के लिए खतरा है, लेकिन जीते ना। आप इस पे क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो आप इंतजार करेंगे, भरोसा करेंगे कि अगले चुनाव में डेमोक्रेसी फिर से ऊपर आएगी, जनता जागरूक होगी, वोट देके डोनाल्ड ट्रंप के प्रतिद्वंदी को जिताएगी। तो यहीं पे भरोसा काम आता है। चूंकि चाहे जितनी सुदृढ़ व्यवस्था हो, जितनी वैज्ञानिक व्यवस्था हो, उसमें भी तो भरोसा करना ही पड़ेगा। बारिश का मौसम ही आता है, अनजाने बारिश नहीं हो जाती है। उस वैज्ञानिक व्यवस्था के लिए भी भरोसा करके बैठना ही पड़ता है। तो भरोसे में रहिए, आस्था में रहिए, फेथ में रहिए, यकीन में यकीन रखिए, लेकिन मौके मौके पे यकीन को भी तर्क की कसौटी पे कसते रहिए, ताकि आपके साथ गलत ना हो सके और आपकी आस्था अंध आस्था में न बदल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पे कमेंट करिए, अपने सुझाव दीजिए, अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर करिए।